जन्म, सुअर का जन्म, कुत्ते का, बकरी का, भेड़ का सुनेंगे तो सपने में भी आप यही बनोगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, वर्तमान में जियो। बंते जी ने बहुत अच्छी बात शुरुआत की। मनोपुपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन सबसे सुंदर है। मैं बंते जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इस मन को जितना निर्मल कर सको, बस इसी पे काम करना है। ये यमक वग्गो सारा मन पे ही है। बंते जी ने तो 3-4 पद ही लिए हैं, सारा मन पर है। अब मन में जो आएगा आप वैसा ही तो करोगे। तथागत कहते हैं जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अब व्यक्ति सोचता क्या है, जो हम बताते हैं आप वैसा ही सोचने लगोगे। इसलिए हमें क्या बताना चाहिए? हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग बताना चाहिए। हमें महाकारुणिक बुद्ध की कल्याणकारी देशनाओं पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे चित्त में, मन में राग, द्वेष, मोह, लोभ फंसा है, उससे मुक्त कैसे हो जाए? देखिए, कोई व्यक्ति राग से भरा है, द्वेष से भरा है, वो दिन भर द्वेष की बात करेगा। जिसके मन में छल कपट है वो हर किसी व्यक्ति को संदेह में देखेगा। छल कपट किसके मन में है? खुद के मन में। जैसे मेरे मन में छल है, संदेह है, तो मैं संदेह किस पे करूंगा? सामने वाले पे। फिर कहूंगा कि फला आदमी ठीक नहीं है, फला आदमी चोर है, फला आदमी ऐसा ऐसा है। ये बात कहां है? मेरे मन में। तो संदेह एक ऐसी बीमारी है, मन की ऐसी बीमारी है। जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो अपने आप को स्वस्थ कहता है, और जो स्वस्थ होता है उसको वो पीड़ित मानता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? खोल करके बता, विस्तार से बताता। 2 मित्र हैं, व्यापार करते हैं, अच्छी मित्रता है। एक मित्र के मन में संदेह पैदा हुआ कि मेरा दूसरा मित्र बेईमान है। संदेह पैदा हुआ, बेईमान है। अब वो क्या करेगा? पहले तो अपने मन की पुष्टि करेगा कि मेरा मित्र बेईमान है, चोरी करता है। अब वो जो भी अपने मित्र को देखेगा उस चोरी को ढूंढेगा, इसने कहां चोरी की। बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचते हो वैसा ही मिलता है। हम अपने मित्र को चोर देख रहे हैं तो चोरी ही मिलेगी। चोरी नहीं भी मिलेगी तो घटनाओं को ऐसे जोड़ोगे, चोर ही नजर आएगा। फिर कहेगा बात तो पक्की हो गई, मैंने चोर समझा था, ये तो चोर ही निकला। अब वो प्रमाण जुटाता हूं। अब हर प्रमाण उसे चोरी का मिलेगा क्योंकि मन में चोर है। अपने मित्र को चोर बना लिया। क्यों? क्योंकि मन में चोर था। अभी और विस्तार से बताऊंगा, एक दूसरा उदाहरण देके बता रहा हूं। पति और पत्नी में बड़ा प्रेम है। पति के मन में संदेह पैदा हो गया या पत्नी के मन में संदेह पैदा हो गया। प्रेम था, संदेह पैदा हो गया। अब ना तो पति पत्नी से पूछ रहा है, ना पत्नी पति से पूछ रही है। अपने संदेह की पुष्टि के लिए सीसीटीवी लगा रहे हैं। सीसीटीवी का मतलब सजगता में, वो आदमी क्यों आता है, ये कहां जाती है, किससे बात करती है, कहां बात करती है, बता नहीं रहा। मन बीमार है, मन में संदेह है, और बीमार किसको बना रहा है? सामने वाले। अब मैंने कहा ना, आप जिस नियति से जाओगे आपको वैसे ही मिलेंगे। आप चोरी करने जाओ, 4 चोर रास्ते में मिल जाएंगे। 4 चोर रास्ते में मिल जाएंगे। आप ईमानदारी से जाओगे,
आपको ईमानदार ईमानदार मिलेंगे। बुद्ध की एक कहानी का कहना हमेशा सच रहता है। अब वो व्यक्ति पत्नी पर संदेह करता है, उसकी जांच करता है, हर एक बात मिलती है कि मेरी पत्नी गलत है। पत्नी के मन में संदेह तो वो जांच करती तो मेरा पति गलत है, और फिर बात लड़ाई में, फिर झगड़े में, फिर क्रोध में, आपस में तकरार, और उसके बाद पंचायतें, निपटारा, और अंततः परिणाम तलाक हो गया। 5-10 साल बीतने के बाद जब मन के संदेह दूर होते हैं तब कहते हैं, अरे ये बात तो गलत थी, मैंने कैसे समझा। इतनी देर हो चुकी होती है, अब तलाक दोबारा भी घर बस जाए लेकिन मन नहीं मिलते हैं। मनोपमा धम्मा, मैं किसी को गलत मान बैठा हूं, इलाज मेरे मन का होना चाहिए, जिसको मान रहा हूं उसके मन का नहीं होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को चाहिए, संदेह रोग खुद का है, संदेह मेरे मन में है तो रोगी मैं हूं, जिस पर मैं संदेह कर रहा हूं वो रोगी नहीं है। बात समझ में आई? धर्म यही सिखाता है, लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है? मैंने बहुत पंचायतें करवाई, मैंने बहुतों के फैसले करवाए, रोग को दूर किया नहीं, समझौते करवा देते हैं। बुद्ध ने यही कहा है, अपना मन साफ करो, अपना चित्त साफ करो। और हम दवाई बेच रहे हैं दूसरों के मन साफ करने। अगर भिक्षु, उपासक, उपासिका इस बात को समझ जाए कि बुद्ध की देशनाएं हमारे कल्याण के लिए हैं, जितना हो सके हम अपना कल्याण करें, उसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी दूसरों का कल्याण हो जाएगा। आप चाहते हैं कि कोई संदेह ना करे तो आप अपने मन के संदेह दूर करो। आप चाहते हैं कि कोई द्वेष ना करे, अपने मन के द्वेष दूर करो। आप चाहते हैं सबसे प्रेम करें तो प्रेम करना शुरू करो, कौन रोकता है? आप चाहते हैं सबको मित्र बनाएं तो मित्रता का व्यवहार करो, करना पड़ेगा, धर्म समझ में आ जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, हर भिक्षु विद्वान है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, और वो हमें बताते हैं, सब कल्याण की बातें बताते हैं। इसलिए मैं तो ज्यादा लंबी बात ना करके बस यही कह रहा हूं, धम्म पद का पहला पद ही अगर समझ में आ जाए और हम अपने ही मन को साफ करने लगे, आप देखेंगे सारे ही मित्र हैं, सारे ही अपने हैं, कि जिसकी जो खोज होती है उसको वही मिलता है। बात खत्म करते करते एक छोटी सी कहानी याद आ गई। कहानियां अच्छी लगती हैं। एक व्यक्ति था, बड़ा समझदार था, सरकारी नौकरी करता था, लेकिन जहां से उसका तबादला हुआ वहां से बड़ा दुखी था। पड़ोसी अच्छे नहीं रहे होंगे, लड़ाई झगड़े होते थे। जब दूसरे शहर में वो गया तो पहले ही सोच लिया था कि मैं वहीं पर मकान लूंगा जहां कोई बुरे व्यक्ति ना हो, जहां बुरे लोग ना हो। अब मन में ख्याल था तो गया शहर में, किरियाना की दुकान वाला व्यक्ति था, सोचा इससे बेहतर कौन जानता होगा। उसने कहा कि भाई मुझे यहां, मैं आपके शहर में पहली बार आया हूं, मुझे बताओ शहर में बुरे आदमी कितने हैं। उसने कहा शहर का तो मुझे पता नहीं, जहां मैं रहता हूं यहां तो सारे ही बुरे हैं। उसने सारे बुरे हैं तो फिर यहां तो मकान लेने का फायदा नहीं। अगली गली में गया तो आटा पीसने वाला था, चक्की वाला। उसने सोचा कि ये सबके घर में आटा जरूरत होती, पीसता है, इससे बेहतर कौन जानता होगा। उससे पूछा कि भाई इस मोहल्ले में बुरे आदमी कितने हैं। उसने कहा कि मैं तो जिंदगी भर से देख रहा हूं, एक भी अच्छा नहीं मिला, सारे तो बुरे हैं। अब सोचा यहां तो लेना ही नहीं। आगे गया तो एक दूध वाला मिला, सोचा दूध भी घर की जरूरत है, इसको जरूर पता होगा।
पूछा कि भाई तुम यही रहते हो क्या? हाँ जी। यूं बताओ कि इस मोहल्ले में बुरे लोग कौन कौन हैं? उसने कहा सारे ही बुरे हैं, एक भी आदमी दूध से संतुष्ट नहीं होता, सब कहते मिलावट करता है। अब वो बड़ा दुखी हुआ, मकान नहीं मिला। सांझ हुई तो एक बहुत बिखु टकरा गया। उसने कहा भंते जी अच्छा हुआ आप मिल गए, बड़ी समस्या में फंसा हूं, यहां आया हूं, मुझे एक भी ऐसी मोहल्ला नहीं मिला जहां अच्छे लोग रहते हैं। उसने कहा तुम कहां ढूंढ के आए हो? बोध गया में, यहां तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, कल सुबह फिर जाना और ढूंढना, तुम्हें बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और वो सुबह गया उसी दुकानदार के पास कि भैया मुझे बताया है कि यहां अच्छे लोग रहते हैं। उसने बिल्कुल सही बताया है, यहां तो सारे अच्छे लोग हैं। कंफ्यूज हो गया, अरे कल तो बुरा बता रहा था, आज अच्छा बता रहा है, हो सकता है ये आदमी ठीक नहीं हो। अगली गली में गया तो वो चक्की वाला, उसने कहा कि मुझे पता लगा है यहां कुछ अच्छे लोग रहते हैं। उसने कहा हाँ मेरे भी जीवन का अनुभव है, यहां तो सभी अच्छे हैं। अब और कंफ्यूज हो गया, कल तो बुरे थे आज अच्छे कैसे हो गए रात रात में। अगली गली में गया तो वो दूध वाला मिला। उसने कहा भाई मुझे पता लगा कि यहाँ कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं। उसने कहा कुछ लोग, सारे ही तो अच्छे हैं, बुरे होते तो मैं काम ही क्यों करता। अब वो वापस आया, भंते जी के पास गया। भंते जो ढूंढ रहा था वो तो मिल गया, लेकिन समस्या ये थी कि कल जो कह रहे थे सारे बुरे हैं, आज वही कह रहे सारे अच्छे हैं, तो बताओ किसकी बात पर भरोसा कर। भंते समझ गया। उसने कहा पहले दिन आपकी खोज बुरे आदमी की थी, पहले दिन तुम बुरे खोज रहे थे तो सारे बुरे ही दिख रहे थे। अगले दिन कल तुम अच्छे व्यक्ति को खोज रहे थे तो सारे अच्छे दिख रहे थे। चुनाव तुम्हारा है, बुरा खोजना है तो बुरे मिलेंगे, अच्छा खोजना तो अच्छे मिलेंगे। यही मनोपमा धम्मा है। हमारे मन में खोज किसकी है? जैसी खोज है वैसे ही मिलेंगे। मन में संदेह है, सारे बेईमान मिलेंगे, और मन निर्मल है, सारे अच्छे मिलेंगे। मेरे मन में करुणा है तो मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं। मेरे मन में द्वेष है तो मुझे एक भी अच्छा नहीं लगेगा। दोष कहाँ है? मन में, मेरे मन में। और दोष दे किसको रहा हूं? सामने वाले को। तो सर्वभंते जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि धम्म पद हमारा जीवन है, इसका एक एक पद जीवन को संवारने का काम करता है। तो मन निर्मल करो, अपना मन साफ करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसी खोज है वही मिलेगा, जिसको ढूंढ रहे हो वही मिलेगा, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये तथागत की देशना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो। भवतु सब, भवतु सब। मैंने 45 डे का शिविर किया और मन में आ रहा था कि मुझे प्रज्ञावान लोग मिलना चाहिए। मिले नहीं मिले? मिले ना मिले, मैं बैठी हूँ प्रज्ञावान लोगों के बीच में, मैं बैठी हूँ और मुझे रहने के लिए, ध्यान करने के लिए चाहिए वो भी सुविधा मिली। प्रज्ञावान लोग भी, आपकी खोज थी वही मिला है। तो माइक पकड़ाओ, मैंने कल भी कहा आकर के बोलो। नहीं औरों का भला होगा, आओ, एक शब्द भी नहीं आया। औरों का भला होगा। नहीं, नहीं। वही बैठे बैठे बोल दो। यही बहन आप वहीं बैठे बैठे बोलो, माइक दो। ये जीवर पहना है तो बोलना है, बोलिए। अरे कुछ भी बोलो, हाथ में पकड़ाओ, एक ही शब्द बोलो। आगे मुंह के पास जैसे आप कह रहे हैं हाँ। बता दो। हाँ। आप क्या सोच के आई थी कि आपको प्रज्ञावान? हाँ, मैं सोच के आई थी, बोलो। मैं क्या सोच रहा था? तो शिविर के दौरान मुझे लगता था मैं नागपुर चली जाऊंगी तो मुझे तो प्रज्ञावान लोग नहीं मिलेंगे, या कई जगह पर पड़ी थोड़ा सा रहूंगी। खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो, ठीक है। हाँ, तो मुझे प्रज्ञावान लोग मिले। मैं इस भूमि में रहना चाहती हूँ कम से कम अप्रैल महीना, मई महीना। हाँ, तथागत की भूमि में रहना चाहती हूँ। रहने के लिए भी नहीं है, मैं तो बीच में रह नहीं पाती। मुझे तो सिंगल सिंगल चाहिए। तो
तो भगवान ने मुझे सिंगल रूम दी, अच्छी साधना कर सकूं। प्रज्ञावान लोग चाहिए, छोटे छोटे इतने उम्र के बच्चे कितने सारे हैं, तो ये प्रज्ञावान आज आजीवन के लिए इन लोगों ने चिवर लिया है। भविष्य में ये लोग श्रोता बनने बनेंगे, सकृतागामी बनेंगे, अनागामी बनेंगे, अनंत भी बनेंगे। तो ये आज नहीं का भविष्य बाकी है। तो ये प्रज्ञावंत का संग मुझे मिला, इसलिए मैं रुकी हूँ, तो मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो रही है। बस साधु साधु। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, देखो रोज ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बंते जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। 5 तारीख को कार्यक्रम खत्म होने के बाद इत्तेफाक से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि बंते जी मैं सुबह चली जाऊंगी नागपुर। मैंने कहा धरने को जरूरत है, यहाँ बैठो। इन्होंने बताया कि जहां मैं रहती थी वहां बोल के आई हूँ, आज खाली कर दूंगी। 3 दिन के लिए कहा था। मुझे अगर कोई रहने की जगह मिल जाए तो मैं रुक जाऊंगी। अब मुझे नहीं पता था कहाँ रुकी हुई हैं, तो मैंने फोन किया कि एक भिक्षुनी है, रहना चाहती हैं। बोले जी हाँ जी, रह जाएंगी। तो फिर पता लगा कि ये उसी घर में रह रही थी जिसको मैंने फोन किया। अब ये प्रकृति है, हम जैसा सोचते हैं वैसा बना देती है। अब ये आराम से रह रही हैं, अब बड़ी खुश हैं। सोचा कि मैं रहना चाहती हूँ तो जगह मिल गई। सोचा कि मैं अच्छे लोगों में रहना चाहती हूँ, अच्छे लोग मिल गए। और जिस दिन मन में ये आ जाए मैं बुरे लोग हैं यहाँ, तो ये सारे बुरे दिखेंगे और मकान वाले भी कह देंगे भंते जी खाली करो। ये हमारे मन की तरंगे हैं। मंगल मैत्री इसी का नाम है। हम जिस भाव से बात करते हैं उसी भाव से वातावरण निर्मित होता है। तो ये आपकी मन की निर्मलता, मन की मैत्री भावना है जो लोगों के हृदय को बदलती है। सभी लोग हमारे लिए हैं, हम सबके लिए हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई मेरे लिए नहीं, मैं किसी के लिए नहीं, तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बस मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी एक जातक बता करके, एक कोई भी जातक 9 बजे आपने बुलाया था। एक कोई भी जातक बता के, हाँ 9 बजे बुलाया था। 9 बजे हम आके, तो 9 बजे तो इधर ही क्लास में बैठे, तो देखा कि आपकी एब्सेंट लगाई। हाँ एक जातक बता करके देखा आपने? और खत्म कर दीजिए।